दोस्तों, भूगा स्फीयर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आप कोलंबिया की फजाओं में उड़ता हुआ देख सकते हैं। रिसर्चर्स ने इस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च की तो बहुत सी हैरानकुन बातें सामने आईं। एक्सरे के मुताबिक ये बिल्कुल गोलाई में था। इस गेंद में कहीं भी कोई जोड़ मौजूद नहीं था। स्क्रीन पर आप बाआसानी देख सकते हैं। रिसर्चर्स की रिसर्च के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट जमीन का नहीं था, बल्कि किसी दूसरे सैयारे से हमारी जमीन पर आया था। आप तसव्वुर करें, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो खला में कहीं भी हरकत कर सकता है, और वो बगैर किसी कंट्रोल सेंटर के अपने जैसे कई स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर सकता हो। जी हां दोस्तों, ये एक सच्चाई है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्पेसक्राफ्ट या फिर वॉन न्यूमैन प्रोब की थ्योरी के गिर्द घूमती है। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक रिसर्चर जॉन वॉन न्यूमैन ने पेश किया था। इस थ्योरी के मुताबिक अगर किसी एलियन तहजीब को दूर खला में कहीं ढूंढना हो तो इस काम के लिए वो एक ऐसा जदीद स्पेसक्राफ्ट तैयार करेंगे जो अलग अलग स्टार सिस्टम्स में जाकर वहां के एलियंस पर खुफिया तौर पर नजर रखेगा। न सिर्फ ये, बल्कि उनके सोलर सिस्टम में मौजूद चांद, सैयारे और एस्ट्रॉइड्स से कुछ अधूरा मवाद लेकर बिल्कुल उसी तरह के स्पेसक्राफ्ट तैयार करेगा। फिर वही स्पेसक्राफ्ट अलग अलग समतों में निकलेंगे और ये स्पेसक्राफ्ट फिर वही अमल दोहराएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खला में एक चेन बन जाएगा। इस तरह ये पोशीदा तहकीकात हर वक्त बगैर किसी की नजरों में आए किसी न किसी गैलेक्सी की हर तहजीब पर नजर रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या कोई ह्यूमन प्रोब भी हम पर नजर रखे हुए है? हो सकता है इसका जवाब हाँ में हो। 2 मार्च सन 2025 के दिन कोलंबिया के छोटे से शहर भूगा में निहायत अजीबो गरीब चीज देखी गई। बिल्कुल गोलाई की शक्ल में एक गोला हवा में उड़ रहा था। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले वहां की एक मकामी लड़की मारिया ने देखा और इसे अपने मोबाइल फोन में महफूज कर लिया था। उड़ने के दौरान ये ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ रंग भी बदल रहा था। जब लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ उड़ता हुआ देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए। वहां के मकामी लोगों का कहना था कि ये ऑब्जेक्ट उड़ते हुए अपना रंग भी बदल रहा था कि अचानक जमीन की तरफ आने लगा और जमीन में गिरते ही ये तबाह हो गया। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरते वक्त जैसे ही वहां की हाई वोल्टेज पावर लाइन से टकराया तो एकदम सारे इलाके की बिजली चली गई और वो गोला पास के एक जंगल में गिर गया। इस जंगल में उस इलाके का एक मकामी आदमी डेविड वैलेज मौजूद था। उस शख्स ने इस ऑब्जेक्ट को उठा लिया और उसने बताया कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल किसी फुटबॉल के साइज जितना गोल था। जब उसने उसको हाथ लगाया तो वो इस तरह ठंडा था जैसे उसकी सतह को फ्रीजर में रखा गया हो। उस शख्स ने ये ऑब्जेक्ट वहां के हुक्काम को दिया और न ही वहां की पुलिस को कोई इत्तला दी। उस शख्स का कहना था कि अगर गवर्नमेंट के हाथ ये लग गया तो पब्लिक की नजरों से हमेशा पोशीदा ही रहेगा। उस शख्स ने ये ऑब्जेक्ट एक ऐसे शख्स के हाथ में दिया जो यूएफओ के बारे में काफी ज्यादा मालूमात रखता था और हमेशा झूठी सच्ची रिसर्च के बयानात की वजह से मशहूर रहता था। इस आदमी या रिसर्चर का नाम जेमी मॉसन था। इस शख्स ने फौरन इस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और एक डॉक्टर जॉस लुइस वेलाक्विज को बुला लिया। उस डॉक्टर ने खुसूसी एक्सरे मशीन से उसकी अंदरूनी साख्त का जायजा लिया, जिससे यह पता चला कि उसकी अंदरूनी साख्त बेहद पेचीदा थी। दोस्तों, ये मेटल की 3 परतों पर मुश्तमिल था जिनमें 18 अजीबोगरीब किस्म के निशानात मौजूद थे और इनके दरमियान एक माइक्रोचिप जैसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद था। हैरानगी की बात यह थी, जब इसका वजन चेक किया गया तो ये मुसलसल अपना वजन बदल रहा था। इसके अलावा इस पर अजनबी जबान की कुछ अलामात भी नजर आ रही थीं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर बाआसानी देख सकते हैं। देखने में ये कोई बहुत ज्यादा कदीम जबान लग रही थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने इन निशानात को जब डिकोड करने की कोशिश की तो यूनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस जैसे मिले जुले अल्फाज निकलकर सामने आए। इसके अलावा 27 मार्च सन 1974 में फ्लोरिडा में भी इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट देखने को मिला था। यहाँ पर रहने वाली बेट्स फैमिली अचानक मीडिया में हर तरफ मशहूर होना शुरू हो गई, क्योंकि उनके पास एक ऐसा स्फीयर बॉल था कि अगर आप इसे छुएं या अपने से दूर करें तो वो दोबारा चल के अपने आप ही आपके पास आ जाती थी। गोल गोल चक्कर लगाने पर वो बॉल भी आपके पीछे गोल गोल चक्कर लगाएगी। अगर इस बॉल को टेबल से नीचे गिराना चाहें तो वो एकदम अपने आप में तवाजुन पैदा करके अपने आप को गिरने से बचा लेगी। बनावट और वजन के एतबार से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि इसको किसी इंसान ने बनाया है। वैसे तो ये गेंद उसी खानदान की मलकियत था, क्योंकि उसी खानदान के एक बच्चे ने अपने घर के जलते हुए खेतों में इस गेंद को पड़ा देखा था। जब वहां की अथॉरिटीज को इस बॉल के बारे में पता चला तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनसे ये गेंद निकलवा ली।
ये गेंद सिल्वर रंग की थी और इसका डायामीटर 8 इंच और वजन 10 किलो के आसपास था। इस गेंद में भी किसी किस्म का कोई जोड़ नहीं था। इस खानदान के बच्चों ने इस गेंद का हर तरह से मुआयना किया, मगर उन्हें इसमें कुछ खास नजर न आया, तो उन्होंने इस गेंद को अपनी खिड़की के पास रख दिया। उन्हें इस बॉल के अजीबोगरीब होने का उस वक्त पता चला जब उस खानदान का एक बच्चा उसी खिड़की के पास बैठकर गिटार बजा रहा था। उसने देखा कि उस बॉल के अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही है। ये लड़का उस गेंद को उठाकर लिविंग रूम में ले जाता है। ये लड़का सबको दिखाता है कि कैसे बॉल उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब ये गेंद उस फैमिली समेत पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये गेंद छूने पर चलने, यहां तक कि म्यूजिक का भी जवाब देती थी। ये गेंद सूरज की रोशनी में और ज्यादा एक्टिव हो जाती थी। रिसर्चर्स और बाहर के लोगों ने देखा कि उस गेंद के बारे में जिस तरह बताया जा रहा था, ये बिल्कुल वैसा ही गेंद है। वहां की मिलिट्री जब इस गेंद को लेकर जाती है तो इस पर रिसर्च करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इसका डायमीटर 7.96 इंच था और वजन तकरीबन 9.5 किलोग्राम के आसपास था। इसकी सतह बहुत ज्यादा गर्म थी और 1,20,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच का दबाव इंतहाई आसानी से बर्दाश्त कर सकता था। उसके पास 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव 4 मैग्नेटिक पोल थे। मगर जब यह बॉल रिसर्चर्स के पास गई तो उन्होंने रिसर्च के बाद यह गेंद दोबारा उस खानदान के हवाले कर दिया। मगर अब यह गेंद ना हरकत करता था और ना ही इसमें कोई मैग्नेटिक पोल था। अब यह बिल्कुल एक आम सी धात की बनी हुई गेंद थी। क्या भूगा स्फीयर का इस गेंद के साथ कोई ताल्लुक था? इसी तरह सन 1977 की गर्मियों की एक रात थी। अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का रेडियो टेलीस्कोप, जिसको लोग बिग ईयर कहते थे, वो टेलीस्कोप आसमान के एक कोने का गौर से मुशाहिदा कर रहा था। उस दौर में रिसर्चर रेडियो टेलीस्कोप के जरिए एलियन तहजीब को ढूंढने का काम बहुत शौक से कर रहे थे। रेडियो की लहरों को स्कैन करके ये देखा जा रहा था क्या हमें कहीं से कोई सिग्नल मौसूल हो रहा है। फिर एक दिन अचानक रिसर्चर्स को एक सिग्नल मौसूल हुआ। इस सिग्नल का कोड 6EQUJ5 था। यह सिग्नल तकरीबन 72 सेकंड तक मुसलसल नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड में आता रहा और इसकी समत का जरिया सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन था और यह सिग्नल वाओ के नाम से मशहूर हुआ। रिसर्चर्स और माहिरीन फल्कियात ने इस सिग्नल को दोबारा तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर आज तक यह सिग्नल दोबारा कैप्चर नहीं हो सका और इससे यही अंदाजा लगाया गया कि किसी एलियन तहजीब ने हमारी दुनिया में कोई पैगाम भेजा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एलियंस को कैसे पता चला कि इस सैयारे की इंटेलिजेंस उनके भेजे हुए सिग्नल को अहमियत देगी। हाइड्रोजन पूरी कायनात का सबसे कॉमन एलिमेंट है। अगर कोई एलियन तहजीब कोई मैसेज भेजना चाहे तो वो ऐसा ही यूनिवर्स इस्तेमाल करेगी जैसा हमारा है।